अंधकारे सेना वाशे मेघवदवाणी भवः और दाशे कर्णवत दानी बाबा। इतने भाव आशीर्वाद में छुपे। सदैव आशीर्वाद ले में और उस आशीर्वाद की महिमा बड़ी विशाल है। स्वयंभर मनो सत महापरम समताई। अब स्वयंभोर मनो की महिमा का वर्णन करते हैं। स्वयंभोर मनो है रानी शतरूपा। त्रिंसहा कन्या जगझिरे, 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं। 5 संतान इनके घर में जन्म लेती है। अकोति, देवहोति, परशोति, ये 3 कन्याएं हैं, ये 3 बेटियां हैं। 2 पुत्र है, प्रिय व्रतः उत्तान पादौ। 2 बेटे हैं, एक का नाम प्रिय व्रत है, एक का नाम उत्तान पाद है। स्वयंभोर मनु की बड़ी बेटी है, नाम। तीनों बेटियों का पालन पोषण होता है। इन 3 बेटियों में महाराज बड़े आनंद के साथ में सब संतान का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा होता है। बड़ी बेटी का विवाह उन्होंने रुचिया नाम के प्रजापति के साथ में कर दिया है। और धीरे से महाराज दूसरी कन्या के विवाह की तैयारी हुई, कहाँ करें। तो इन्हें नारद जी के माध्यम से पता लगा कि दूसरी बिटिया का नाम देवहोती है। यह देवहोती का विवाह आप कर्दम ऋषि के साथ में करिए। एक कर्दम नाम के मुनि है, दिन रात भगवान की आराधना करते हैं और कर्दम जी भगवान की उपासना कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में देवहूति का विवाह होगा। भगवान भी इधर आके दर्शन दिए हैं कि कर्दम जी अब तो तपस्या कर लिए, 2 दिन के बाद मनु महाराज आ रहे हैं, कन्या को लेके आएंगे, कन्या दान देंगे, नखरे नहीं करना, स्वीकार कर लेना। ये वैराग्य को छोड़ के अब गृहस्थ में चले जाना, कुछ दिन गृहस्थ में रहे। ठीक है प्रभु, आपकी कृपा है। भगवत कृपा मानते हुए श्री कर्दम जी अपनी तपस्या में विराम देते हैं। ठीक 2 दिन का समय बीता है। मनु, शतरूपा और देवहूति नाम की कन्या को लेके आए हैं। बड़े भाव के साथ में वह देवहूति कन्या का विवाह करते हैं। इन्होंने संकल्प लिया कि महाराज विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन एक संतान होएगी, गृहस्थ को हम छोड़ के चले जाए। मनु जी ने कहा महाराज ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। हर पिता हर माता यही चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारे जमाई, ये परिवार सुखी रहे, आनंद से रहे, प्रेम रहे। लेकिन आप अब जैसा उचित हो वैसा करें। हम क्या कर सकते, क्या कर सकते। कन्या दानम जगधीरे, श्री कन्या का दान दिया है और कन्या दान देने का बड़ा महत्व है। कन्या दान देने से कन्या दानी चंद्रलोके महीयते, चंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। हे महाराज, इसलिए जीवन में कन्या का विवाह, कन्यादान की विशाल महिमा। देवहूति का विवाह किए हैं, बड़े आनंद के साथ में चले गए हैं। देवहूति ने कर्दम जी को अपना पति पूर्ण रूपेण स्वीकार करी है। शरीर में बक्कल धारण करती है। राजसी जीवन को त्याग की, एक विलासी जीवन को छोड़ के एक सात्विक जीवन को अपनाया है। कंदमूल फल खाती है, पति की सेवा करती है, दिन रात भगवान के भजन में लगी है। धीरे 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 भगवान की कृपा जाती है। एक दिन विमान बना के गए हैं तो विमान अनेक अनेक स्थान में भ्रमण कराया है। विमान पुनः लेके आया है, वहीं रहते हैं। समय आगे बढ़ता है, गर्भवती हो जाती है। ईश्वर की कृपा से एक कन्या का जन्म हो जाता है। कन्या रत्न मां जाए तो कन्या जन्मी है। उसी समय
करदम जी ने दंड कमंडल लिया, भागने लगे। क्योंकि हम संकल्प में हैं, एक संतान होगी, गृहस्थ छोड़ दे। पत्नी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप जाइए, बिल्कुल नहीं रोकूंगी, लेकिन निवेदन है, प्रार्थना है कि एक पुत्र की आवश्यकता है, एक पुत्र मिल जाए फिर आप चले जाइए। रोक लई, करदम जी रुक जाते हैं, देव योग बन जाता है, फिर गर्भवती होती है, 2 कन्या हो गई, दूसरी कन्या जन्म ले ली, जाने लगे, फिर रुक गए, ईश्वर कृपा बनी, तीसरी कन्या जन्म ले ली, रोकती जाए, चौथी कन्या हो गई, 5 कन्या हो गई, 6 कन्या हो गई, 7 कन्या हो गई, 8 कन्या हो गई, आज 9 कन्या हो जाती है, 9 बेटियां हो गई। अब तो जाने लगी, दंड कमंडल लेने लगी। पत्नी ने कहा प्राणनाथ बिल्कुल चले जाइए, लेकिन निवेदन है, एक पुत्र की आवश्यकता है। सुखदेव जी ने कहा राजन कथा समझने की है, ये 9 बेटियां कौन है? ये 9 कन्या नवदा भक्ति, भक्तिर ज्ञाने कल्पायते। जीवन में पहले भक्ति आएगी और भक्ति के पश्चात ज्ञान आएगा। और कोशिश यदि जबरदस्त करी जाए कि पहले ज्ञान आवे तो ज्ञान तो आ जाए, लेकिन टूटे हुए बर्तन में पानी भर दिया जाए, पानी बह जाए, ऐसे ही ज्ञान आएगा और वह ज्ञान बह जाएगा। यदि आपने भक्ति नहीं किया है और भक्ति के बाद यदि ज्ञान को बुलाया जाए तो वह ज्ञान स्थिर हो जाता है, वो भागने वाला नहीं है, वो यहाँ वहाँ जाने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में हर जीव को पहले भगवान की भक्ति और भक्ति के बाद स्वतः ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। ये ज्ञान खोजता है मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना। थोड़ा ना थोड़ा भगवान की भक्ति जब की जाए, जब भक्ति उत्तराय अवस्था में आती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान का अनुभव धीरे 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 प्राप्त हो जाता है। यज्ञ किए बिना ज्ञान आते नहीं। यज्ञ अर्थात भगवान के मार्ग में चलना, मन से, वचन से, वाणी से प्रभु स्मरण करते हुए सेवा करते, भगवत सेवा में समय को गुजारे। हे महाराज, सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अज्ञानी तो कोई नहीं है, लेकिन ज्ञानी को ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई इस बुद्धि शक्ति को रोकना। इंद्रियां कहाँ बह रही, कहाँ जा रही, इन इंद्रियों को रोकते हुए उन्हें प्रभु की ओर मोड़ना पड़ेगा। जब प्रभु की ओर मुड़ जाए, सारे काम हो जाए, हृदय में सात्विक भाव जाग जाए, मन शुद्ध हो जाए, हृदय से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होने लगता है। सात्विक भाव। हे महाराज, मीराबाई अपने भजन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उनका कोई गुरु था। किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए गई हो, कहीं नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दीशरो न कोई। बस यही भजन था, यही मार्ग था और यही मार्ग में हे महाराज उन्होंने गोविंद को पाया, साक्षात पाया। तो जीवन में जब भक्ति हो या भक्ति का रंग लगे, कठिनाइयां आएंगी, उनसे ना डरे, बल्कि मुसीबतों को यह भी याद दिलावे कि हमारे साथ भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर का नाम है। हे मुसीबत, यदि आना है यहाँ, तेरा स्वागत है, लेकिन संभल के आना, मेरे साथ ईश्वर का नाम है। तो वहां मुसीबत को भी डर लगेगा महाराज, थर थर कांपेगी, पीछे पिछल जाएगी,
श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जीवन में सर्वप्रथम शरीर में सत्व गुण की जब वृद्धि होती है तो ज्ञान का झरना फूट जाता है। सत्व गुण हमारे जीवन में आ गए, खान पान रहन सहन व्यवहार वाणी ये सब सत्व हो जाए। श्री करदम जी के यहाँ ये 9 कन्या आ जाती है। शुद्ध विचार, शुद्ध आचार और शुद्ध हमारे भाव हो, संयम बढ़े। हे महाराज, जितम सर्वे जिता, जिह्वा को जीते जीवन सुधर जाएगा, जीव बिगड़े जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए जिह्वा हमारी सात्विक हो, सात्विक अन्न ग्रहण करें, भोजन प्रसादी जो कुछ भी है सब सात्विक हो, भगवान को अर्पण करके ही प्राप्त करें। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं ये 9 कन्याएं हैं और धीरे 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 ये 9 कन्याएं बड़ी हो जाती हैं। श्रवणम कीर्तनम यशमरणम पादसेवनम अर्चनम वंदना साख्यम यातमा निवेदनम दास्यहाई। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है और भक्ति के बाद ज्ञान है। धीरे से अब ये देवहूति 10वीं बार गर्भ धारण करती। जब 10वां समय आया तो धीरे 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 गर्भ की वृद्धि होने लगी। महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। सुंदर कार्तिक का महीना आया है, कृष्ण पक्ष लगा, पंचमी की तिथि आई है और योगियों की आचार्य परम ज्ञानी अरुणा करुणा वरुणालय श्री नारायण भगवान की इच्छा हुई कि अब देवहूति की कोख में मुझे जाना है, संसार में ज्ञान देना है। तो स्वयं भगवान नारायण इनके घर में पुत्र बन के कार्तिक महीना में भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नर्मदे हर हर हरि ओम। भुजगतल्लभे गतं घन सुंदरा गरुड़ वाहने मंबोजे लोचना। नलन चक्रे गदा कर्मावयम भजत रे मनुजः कमलापति। जैसे ही भगवान पुत्र बन के आए हैं, मैया ने नामकरण कर लिया, बेटे संसार में तुम्हारा नाम कपिल होगा। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल माने ज्ञान। करदम जी जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीता है, इंद्रियों को आज प्रभु की ओर मोड़ा है। उनके जीवन में ज्ञान रूपी उस परमात्मा की प्राप्ति हुई है। जीव जब आतुर होते हैं, व्याकुल होते हैं, परमात्मा उनके जीवन में आते हैं। आज स्वयं भगवान नारायण पुत्र बन के आए हैं, नामकरण हो जाता है, कपिल के नाम से पुकारे। धीरे धीरे इन 9 कन्याओं का विवाह किया है और जिम्मेदारी अपनी पूरी निभाया है। और 9 कन्याओं के विवाह के बाद में श्री करदम जी वही संन्यास के दंड को धारण कर लेते हैं। माता देवहूति कपिल जी के पास विश्राम करती है और भगवान कपिल द्वारा अपनी माता का समाधान करने का वर्णन यहाँ श्री सुखदेव जी ने कहा है। शिष्यस्ते हम साधिमां त्वयम् प्रापन्नया। देवहूति ने कहा है, भैया आप मेरे पुत्र हो, जगत में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है, जिसका नाश ना हो सके ऐसा आनंद बताओ। तो भगवान ने अपनी माँ को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं कि माँ इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती है। ये इंद्रियां नित्य प्रति नए नए विषय मांगती है, जीव को रस की सुख की ओर खींचती हैं। आंखें रूप सुख की और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींच लेती। इसलिए मैया धीरे 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 इन इंद्रियों को जीतना। जितेंद्रियः जिते श्वासो जिते संगो। हे मैया पहले तो आसन को जीतना है। आसन जीत ले, फिर संग जीत ले, फिर जितेंद्रिय हो जाए और भक्ति और भाव के साथ में उस परमात्मा की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। श्री भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि भगवान ने बताया है कि मैया किसी जड़ में आनंद नहीं है, आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञान अवश्य जीव जड़ वस्तु में आनंद को खोजता है। जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं लेकिन आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान का स्वभाव है आनंद देने का ही वो काम करते हैं। इसलिए ईश्वर की शरणागति। जगत के पदार्थ में आनंद नहीं है, उनका भाष मात्र है, ये दुख रूप है। इसलिए मैया यदि शरीर में आनंद होता तो प्राण निकलने के बाद शरीर को सजा के रख दिया जाता। ये शरीर में आनंद नहीं है। इसलिए मैया यदि प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है, जिसमें अनेक प्राण समाये है, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद आता होगा। ऐसे उस परमात्मा की शरण को ले गए, भगवत के स्मरण करें।
भोजन का नियम हो वैसे नित्य भजन का भी नियम हो। हे मैया, बार बार मन को समझाए संसार की जड़ पदार्थ में सुख नहीं है। शयन करने के बाद प्राणी सब भूल जाता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद जाती है। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, आनंद की रूप में है। शोक दुख तो मन के धर्म है। इसलिए मैया कभी चिंता ना कर, चिंतन में लग जाए, ईश्वर का स्मरण कर, मंत्र जपे। मन पानी की तरह नीचे है। जैसे पानी नीचे है, मशीन लगाएंगे, ये पानी नीचे से तीसरी मंजिल में चला जाएगा यंत्र के माध्यम से। इसी प्रकार मन भी नीचे है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही डूबे हुए या मन को ऊपर लाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र माने ईश्वर की सलाह। भगवान के जो बताए मार्ग है, उन मार्ग में चले, ईश्वर का स्मरण। हे मैया, आंख का प्रभाव मन में पड़ता है और मन का प्रभाव जीवन में पड़ता है। इसलिए शत्रु भाव से, ब्रह्म दृष्टि से हमें दर्शन करना। ये मन का खेल है। हे मैया, ये मन के खेल है। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तिये चाहत मानो मता गुणेषु सकतम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भगवान मनुष्य का शरीर घर नहीं बल्कि हृदय देखा करते हैं। हृदय कैसा? हृदय विशाल हो, मन में छुपी हुई अहमता और ममता, अपने और पराये की भावना मन को दुखी करती है। इसलिए मैया, मन की सुधरने में सब सुधरे, मन के बिगड़ने में सब बिगड़े। मन को सुधार, मन को स्थिर करने के लिए क्या करें बेटे? तो भगवान ने कहा, नाम जाप। जिस भी नाम में रुचि हो वह नाम का जाप हो, निरंतर हो, भक्ति से हो, श्रद्धा से। हे मैया, इसलिए नाम जाप अनिवार्य है। भगवान के नाम का जाप करता रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शना। जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञानी बनके भी सुखी हो जाएंगे, भक्ति के मार्ग को लेके भी सुखी हो जाएंगे। ज्ञान कह रहा है सब कुछ छोड़ परमात्मा के पीछे भाग। बिना वैराग्य के ज्ञान मिलता नहीं। जब जीवन में वैराग्य आए, भगवान की प्राप्ति हो। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है। इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़ के एक भगवान को ही पकड़ा रहता है, भगवान को पकड़ लेता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। ज्ञान के क्षेत्र में त्याग की आवश्यकता है। ऐसा मान के चलना पड़ेगा। और भक्ति के मार्ग में समर्पण भाव, किसी प्रकार का लालच ना हो, समर्पणता के साथ में लगे रहे और प्रभु की सेवा में बने रहे। ज्ञान दे। हे मैया, अनेक अनेक अवतार लेने के बाद यह मनुष्य का जन्म होता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अनेक अनेक योनि भोग करके यह मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य के जन्म को पा करके, हे मैया, पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहने के बाद जीव मनुष्य योनि को पाता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले के समान सूक्ष्म हो गए। 10 दिनों के बाद एक फल की आकृति को धारण करे। 1 महीने का जीव जब हो, या गर्भ में सिर का निर्माण हो गए।
2 महीने का जीव होवे हाथ पैर का निर्माण होए, 3 महीने का जीव होए महाराज रोमावली और नखून प्रकट हो जाए, 4 महीने का जीव जब गर्भ में होए 7 प्रकार की धातु प्रकट हो जाए। 7 प्रकार की धातु कहाँ की है? 3 पिता पक्ष की, 3 माँ पक्ष की, 1 परमात्मा के पक्ष की। 5 महीने का जीव होता है, भूख और प्यास उस जीव को लगने लगती है। माँ जो खाती पीती है, अपजा यानी नाम की नलिका होती है नाभि में, उसी के माध्यम से वह जीव को अन्न है, जल है, इसका रस प्राप्त होता है। 6 महीने का जीव होता है, शांति बनाए, 6 महीने की जीव जब होवे गर्भावास में जो कीड़े रहते हैं काटता है, मूर्छित हो जाता है। 7वें महीने में वह 100 जन्म का ज्ञानी होता है कि किस जन्म में क्या था, कौन था, कैसा। 100 जन्म का अनुभव करेगा। 8वें महीने में बाहर निकलने की चेष्टा करेगा और 9वें महीने में जब प्रसव की वायु चलती है 100 जन्म के ज्ञान को वहीं भूल जाता है। कोई हम मैं कहाँ आया कह के रोना पड़ता है। हे महाराज, हमारे रोने से हमारी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। जब यह दुनिया को छोड़ के चले जाए, याद करके जब दुनिया रोवे, हमारे जीवन का विश्रांत हो जाता है। इसी के बीच के क्रम का नाम है जिंदगी। इसी को वेदों ने जिंदगी कहा। इसलिए मैया, यह जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है और यह जीवन पाकर के हमें सारगर्भित कार्यों को करते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए यह जीवन को व्यतीत करना है। दान, पुण्य, धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा, मंदिर निर्माण, भगवत सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, वाणी का प्रेम सबकी हृदय में जगह बनावे और बड़े भक्ति और बड़े भाव के साथ में मीठी वाणी बोलते हुए, यजन करते हुए यह जीवन को गुजारना। देवहूति रोई है, आंसू आए हैं, इतने आंसू आए, एक कुंड बन गया। इस भारत की धरती में 4 ही सरोवर थे प्यारे, पंपा सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर। आज भगवान की कृपा हो गई तो ये 5वां सरोवर भी जगत में प्रकट हो गया। देवहूति के आंसू से जो कुंड बना, वह कुंड इस जगत में बिंदु सरोवर तीर्थ हो गया। बोलिए बिंदु सरोवर तीर्थ की। और माता देवहूति को ज्ञान मिला है, जगत को ज्ञान मिला है। जिस प्रकार से गंगा समुद्र में जाके समाई है, इसी प्रकार से यह जीव नारायण में जाके समाहित हो जाता है। जो भगवान का स्नेह करे, भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान की भक्ति करे, यह जीवन को चलावे। इस प्रकार से यह देवहूति के चरित्र का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो गई है श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
मस्ताना ही कहे कोई पागल। कोई पागल या दीवाना, कोई मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना, कोई मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को, ऐसी बातों को, ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बात सहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे ताली सेवा करते हो गाइए। कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं है। अब चाहे बचा लो या डुबा दो, अब तो कोई गम नहीं है। अब चाहे डुबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं है। अब चाहे बचा दो या डुबा दो, अब तो कोई गम नहीं है। हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण हरि हरि बोल। बोल। जय जय राधा रमण हरि 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 बोल।
नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णा। श्री चौथे स्कंध में सुखदेव जी महाराज 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया। प्रथम स्कंध में अधिकार का वर्णन है कि भागवत का श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। दूसरे स्कंध में ज्ञान की लीला बताई गई कि मृत्यु जब समीप आ जावे जीव को क्या करना है, कैसे रहना है। और तीसरे स्कंध में विसर्ग लीला है। चौथे स्कंध में 4 पुरुषार्थ का ही वर्णन बताया। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला है धर्म। पहला धर्म शब्द आया है तो धर्म के विषय में उन्होंने भागवत जी में 7 अध्याय का वर्णन किया। 8 भी नहीं लिखा, 6 भी नहीं लिखा, केवल 7 अध्याय का ही श्री भगवान वेदव्यास महाराज ने वर्णन किया है। परीक्षित ने पूछा कि ये 7 अध्याय ही क्यों लिखा? तो बोले महाराज भागवत की कथा बड़ी समझने की है। 7 अध्याय में इसलिए लेख कर दिया है कि 7 प्रकार की शुद्धि जब होवे ये धर्म का फल प्राप्त हो जाए, तुरंत ही मिल जाए। बोले क्या? बोले देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, यह देह की शुद्धि, विचार की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि और द्रव्य की शुद्धि। 7 अध्याय में इसका वर्णन किया है। धर्म के बाद अर्थ की महिमा आई। अर्थ के विषय में उन्होंने 5 अध्याय का लेख लिखा है भागवत। अर्थ प्रकरण में उन्होंने बताया है 5 साधन से अर्थ की प्राप्ति है। एक है माता पिता का आशीर्वाद, दूसरी है गुरु की दया, तीसरा है उद्यम, चौथा है प्रारब्ध और 5वां है प्रभु की कृपा। इन 5 साधन से अर्थ की महिमा बताई गई है। अर्थ के बाद काम के विषय का वर्णन किया है। 11 अध्याय में कथा लिखा है। क्योंकि काम एक जगह नहीं महाराज, 11 स्थान में वास करता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 और 1 मन। ये 11 स्थानों को साधना। यह 11 स्थान को बंधन में बांध लेवे जाके लिए भगवान ने श्री व्यास जी महाराज ने 11 अध्यायों में इसका वर्णन किया। चौथा विषय मोक्ष का है। मोक्ष के विषय में 8 अध्याय ने लिखा है। भूमिरापो अनिलो वायु भम मनो बुद्धिरेवाय च। हे महाराज, प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ये परमात्मा की वश में। हवा चल रही, अपन का है ये हवा रुक जा, नहीं रुकेगी, लेकिन परमात्मा रोक देंगे। प्रकृति आग जल रही है, बुझ जा, शांत हो जा, नहीं होएगी, लेकिन परमात्मा नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये परमात्मा। प्रकृति को वश में करने वाला ही परमात्मा है और प्रकृति के वश में रहने वाला मनुष्य। 8 प्रकृति है। भूमि है, अग्नि है, वायु है,
जल है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, अष्टधा प्रकृति है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की महिमा आई है। चौथे स्कंध में अब कथा को ले चलते हैं। सुखदेव जी ने बताया है, राजन 3 बेटियां हैं स्वयंभूर मनु की, 2 तो ब्याह गई, आकुति, देवहूति, लेकिन अब तीसरी बेटी है, नाम प्रसूति। प्रसूति का ब्याह कहाँ हो? देखा, प्रजापति दक्ष हैं, उनके साथ में निर्धारित हुआ, पारिजात पर्वत में विवाह करते हैं। विवाह में हवन की महिमा है। थोड़ा सा हवन हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा हस्त प्रक्षालन। हवन के बाद हाथ धोए हैं, जल नीचे गिरा है और गिरे हुए जल से, हाथ धोए हुए जल से प्रक्षालन करने से एक नदी प्रगटी है। वही नदी जगत में क्षिप्रा के नाम से विख्यात हो गई। क्षिप्रा प्रक्षालन। विवाह में हवन हुआ और हवन के पश्चात जो हाथ धोए गए, ब्रह्मा ने कहा हस्त प्रक्षालन। हवन जब भी करें हाथ धोना चाहिए, पूर्ण व्यवस्था रहे। हवन के बाद जितनी आहुति देना हो आहुति दे में, हाथ धो में। जब भी हवन करें जे अंगुली ना लगे और जे ना लगे। इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। ये अंगुली प्रसाद में भी ना लगे, चरणामृत में भी ना लगे। इसलिए जब प्रसाद मिले तो ये आकृति हो जावे। जे अभिमान दब के ब्रह्म बैठ जावे, प्रसाद लेवे, चरणामृत लेवे, पंचामृत लेवे। ये पहले उठती हाँ हाँ मैं देख लूंगा। इसलिए यह अभिमान स्वरूप को दबा के इस ब्रह्म स्वरूप को बिठाए देवे। इसलिए यज्ञ में इसे भी अलग, इसे भी अलग। इन 3 के मान से सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, ये ना लगे और ये ना लगे। यज्ञ का कार्य संपादित हुआ है। हाथ धोए हैं, जल नीचे गिरा है, नदी प्रगटी है और वही का जगत में नाम क्षिप्रा हुआ। और वही क्षिप्रा उज्जैन को पावन करते हुए आगे जाके मां नर्मदा के जल में समाहित हो गई है। यही मां नर्मदा के पुण्य जल में वह क्षिप्रा का संगम हो जाता है। 3 बेटियों के विवाह श्री महाराज स्वयंभूर मनु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। विवाह, वी माने विरह, वाह माने खुशी। चाहे बेटे का विवाह हो, चाहे बिटिया का विवाह हो, विरह और खुशियां ये दोनों बनी रहती है। एक तरफ थोड़ा सा दुख भी रहेगा और एक तरफ थोड़ा सा खुशी भी रहेगी। चाहे आप बेटा ब्याह लें या बिटिया ब्याह लें, बेटा भी ब्याहोगे तो कहीं ना कहीं आंसू आएंगे। पिता नहीं है, माँ नहीं है, नाना नहीं है, मामा नहीं है, कोई ना कोई की याद उस मंडप में आ जाएगी और एक खुशियाँ भी रहेंगी। ऐसे ही बिटिया ब्याह हो गई तो वहाँ तो दुख का अनुभव करना ही पड़ेगा और एक खुशी का अनुभव भी। इसलिए नाम विवाह है। वी माने विरह और वाह माने खुशी। खुशी और विरह दोनों माहौल जहाँ तय हो जाए वह विवाह की महिमा को बताया है। इन 3 बेटियों का विवाह का कार्य संपादित हो जाता है। 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत है। प्रियव्रत ने एक रथ बनवाया है और रथ में बैठ के जा धरती की परिक्रमा को किया है। 1 चक्कर लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 6, ऐसी 7 परिक्रमाएं हुई। और 7 परिक्रमा जब हुई हैं, या पृथ्वी में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। उन्हीं गड्ढों को ब्रह्मा जी ने कहा है इनका नाम आज से 7 समुद्र हो जाए। ये 7 समुद्र की महिमा वहाँ आके प्रकट हो जाती है। भूगोल खगोल दोनों भाषा में इन्हें 7 महासागर हैं और 7 समुद्र।
बीच में खाली जगह जो बची थी तो ब्रह्मा जी ने कहा ये जो खाली जगह है ये टुकड़ों का नाम दीप हो जाए। एक का नाम पिलक्षदीप, जम्बूदीप, शालमली, करौंज, गोमेर, पुष्कर, ऐसे इनके 7 दीप की महिमा को बताया। 7 समुद्र और 7 दीप इस पृथ्वी में आई। अपन जम्बूदीप निवासी हैं। जम्बूदीप की पावन धरती में अपन लोग वास कर रहे हैं। ऐसे जम्बूदीप की यह पावन धरती है। सत्याम भूते हितम प्रियोक्ताय। श्री भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार से 3 बेटियों के विवाह हो गए और पुत्र जो है ये प्रिय व्रत जो है महाराज 7 समुद्र और 7 दीप की महिमा इन्हीं के हाथों से जानी गई, नाम से जानी गई। ऐसा स्वयं घोर मनु का वंश है। भाव शुद्धि सबसे बड़ी तपस्या है। सभी में ईश्वर का भाव रखना ही तपस्या है। सभी में ईश्वर का भाव रख लेवे यही तप है, यही साधन है। श्री सुखदेव जी महाराज अब वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा के जो छोटे पुत्र हैं उन पुत्र उतानपाद की महिमा यहाँ श्रीमद् भागवत में आई है। उतानपाद राजा का एक विषय इस श्रीमद् भागवत में वर्णित हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराणे कृष्ण चरित्राय नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किसी बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किसी बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। मिला जब भक्ति का वरदान, हमें किसी बात की चिंता। मिला जब भक्ति का वरदान, हमें किस बात की चिंता। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। अभी भज लो सभी भज लो, हरि भजने का मौका है। भज लो सभी भज लो, हरि भजने का मौका है।
हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि हरेश्वर भगवान की नरम। सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का दर्शन कराते हैं। उतानपाद नाम के राजा हैं और उतानपाद का चरित्र ही समझने का। उत्तान माने उल्टा, पाद माने पैर। जिनके दोनों पैर उल्टे हों वही उत्तान। तो यहाँ कथा उतानपाद की जो आई है ये जीव मात्र की ही कथा है। भाई अपने पैर ही उल्टे रहे माँ के गर्भ में, जब जन्म हुआ पैर सीधे हो गए। इसलिए यह उत्तानपाद की कथा को जीव मात्र की कथा से ही जोड़ा गया है। जरा इस कथा को समझना है, विवेक करना है। उतानपाद राजा है, इनकी दो पत्नी हैं, दो रानी हैं। एक का नाम स्वरुचि है, एक का नाम सुमति है। स्वरुचि अच्छी पसंद, अच्छा खान पान, अच्छा सबको अच्छा लगता स्वरुचि। और सुमति जरा कड़वा लगती है, जो ज्ञान देती है, मार्ग देती है। सुमति कोई बतावे, नीति कोई बतावे, बड़ा वो लगने लगता। तू क्या बताएगा, हम बताएंगे। स्वरुचि ही सबको अच्छी लगती है। राजा की दो रानी है, देव योग बना है। भगवत कृपा से बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। योग संयोग बना है, समय आया, घड़ी आई, मुहूर्त आया। पुत्राय जनयाय माशो, पुत्र जन्म लिया है महाराज। और पुत्र के जन्मते ही उत्सव की घड़ियां आई है, आनंद आया है, नामकरण हुआ है। और जब नामकरण हुआ है तो बड़े भाव से इन्होंने उस बेटे का नाम उत्तम रख दिया है। उत्तम हो नाम नाम ताहाई, उत्तम नाम रख दिए हैं। धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। देवयोग बना है। छोटी रानी गर्भवती हुई है और सुमति के गर्भ धारण करने में सुमति ने उस गर्भ की बड़ी सुरक्षा करी है। भगवान का स्मरण करी है, रोज प्रभु पूजन करती है, प्रार्थना करती है, निवेदन करती है और धीरे धीरे गर्भ परिपूर्ण हुआ। समय आया तो सुमति भी बड़ी प्रसन्नता के साथ में पुत्र का जन्म देती है। पुत्राय जनयाय माशो, पुत्र जन्म लिया है। बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। नामकरण की महिमा आई। जैसे ही बालक बालिका जन्मे, थोड़ी सी शहद लेवे, सोने की सलाका रखे, शहद में डुबावे, जिभ्या में उन बालक बालिकाओं की जिभ्या में ओम लिख दे।
ओम जो है ये भगवान से जोड़ने वाला संबंध है और शहद मीठा है, वो सदैव मीठी वाणी बोलेंगे महाराज। सोने की सलाका ना हो, बेलपाती की डंडी ले ले, और वो भी ना हो मोर पंख ले ले। जिह्वा में ओम लिखना ही चाहिए। सुमति ने अपने बेटे का ये सब संस्कार कर दिया और धीरे धीरे अब नामकरण की महिमा आई है। नामकरण बहुत बड़ा साधन होता है। अपने मन से नाम कभी ना रखें, थोड़ा विचार कर लें, योग देख लें, लगन देख लें, वार देख लें, तिथि देख लें। योग लगन वार तिथि सब देखी है, बड़ा विचार करके अपने चिरंजीव का नाम ध्रुव रख देती है। ध्रुव ध्रुवहा नाम नाम ताहाई, ध्रुव नाम का स्मरण हो। लालने पालने कियते मराधुनः, लालन पालन यत्न के साथ होता। नामकरण ध्रुव रखी सुमति ने, नाम ही सुमति है, इसलिए साधन पूर्वक उन्होंने नामकरण किया। ऐसा ही नाम नहीं रखी, क्योंकि 4 तरह की महिमा बताई। 4 तरह के दान होते, नित्य, नैमित्तिक, कल्प और ध्रुव। नित्य कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। कुछ नहीं है, प्रेम का दान दे दे, किसी 2 चेहरों को हंसा दे, प्रसन्नता ला दे, प्रेम की वाणी बोल ले, सबसे बड़ा दान। नैमित्तिक, यज्ञ हो, विवाह हो, थोड़ी सी सेवा कर दी जाए। कल्प है, एक पेड़ दुनिया में लगाना पड़ेगा, जहां जगह मिल जाए एक वृक्ष हमें लगाना पड़ेगा। 4 प्रकार के ऋण जीवन में, सबके जीवन में लगे हैं प्यारे। इन ऋणों से मुक्त होना है। पिता का ऋण, ध्यान दीजिए, माँ का ऋण, पृथ्वी का ऋण और धर्म का ऋण। गया श्राद्ध करना होगा, पिता के ऋण से छूट जाएंगे। कन्यादान करना पड़ेगा, नहीं है तो किसी भाई भतीजे की कन्या का दान दे, विवाह करें। माँ के ऋण से छूट जावे, ये पृथ्वी का ऋण है। इस पृथ्वी के ऋण से मुक्त होने के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा। एक वृक्ष लगावे, पृथ्वी के ऋण से प्राणी छूट जाए। धर्म का ऋण है, भगवान की भक्ति का प्रचार करे, प्रसार करे, भगवत पूजा करे, ईश्वर की कथा श्रवण करे, भगवत भजन करे। धर्म के ऋण से प्राणी छूट जाए। 4 तरह के दान है, नित्य है, नैमित्तिक है, कल्प है, चौथा ध्रुव। तो ध्रुव दान की परिभाषा श्रीमद् भागवत ने बताया है। ध्रुव दान क्या है? अपने जिंदगी में मंदिर बनवा दी, ये ध्रुव दान है। धर्मशाला बनवा दी, विद्यालय बनवा दी, कुआं बनवा दी, मंदिर की मूर्ति दे दी, मंदिर का कलशा बनवा दी। कोई ऐसे कार्य करे जो सड़े ना, गले ना, चिर समय तक नाम चले। तो सुमति ने विचार पूर्वक उस बेटे का नाम ध्रुव रख दिया कि दीर्घ समय तक इस नाम की महिमा और गरिमा बनी रहे। धीरे धीरे बालक ध्रुव की अवस्था बढ़ती है। 6 महीने का हुआ है। माँ ने देखा अन्नप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार विधान से करें, क्योंकि अन्न से ही मन बनेगा। बच्चों के मन बनाने के लिए जैसे मकान की नींव डाली जाए, नींव जितनी अच्छी रहेगी, छत बड़ी अच्छी रहेगी, लंबे समय तक चलेगी। ऐसे ही मन का निर्माण अन्न से होता है। जब पुत्र को अन्नप्राशन करना हो, शम महीना देखा जाए। शम मास माने 4, 6, 8, 10। कन्या के लिए विषम देखा जाए 5 महीना, 9 महीना, 7 महीना,
इन मास की बिटिया हो, सम मास का पुत्र हो, अन्नप्राशन करे, प्रयास करे, बढ़िया खीर बने, गणेश पूजन हो, थोड़ा हवन हो, गुरु पुरोहित को बुलावे, स्वजन बंधु बांधव को बुलावे, थोड़ा हवन हो, पूजन हो, चांदी के पात्र में वो खीर रखी जाए, क्योंकि वेद कह रहे हैं तांबे के पात्र में रखा हुआ जल गंगा जल हो जाए, चांदी के पात्र में रखा हुआ दूध और दूध की सामग्री अमृत हो जाए, कांसे के बर्तन में रखा हुआ दही अमृत हो जाए। दही की महिमा कांसे, कांस पात्र में रखा हुआ दही अमृत हो जाता है, तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल अमृत हो जाता है, गंगा जल बन जाता है। चांदी के पात्र में रखा हुआ दूध या दूध की सामग्री जो खीर इत्यादि है, ये अमृत हो जाता है। अन्नप्राशन हुआ है, धीरे धीरे बालक ध्रुव साल भर के हो गए, 5 साल के हो गए, खेलते हुए कूदते हुए पिता की गोदी में बैठ जाते। किनारे में रानी बैठी है, जैसे ही बड़ी रानी बैठी है और राजा देख रहे हैं कि पुत्र मेरी गोद में आया, तो पिता का स्वभाव, माँ का स्वभाव यही है, सिर में हाथ फेरना चाहिए। बाढ़हि पूते पिता की धर्मा, बाढ़हि पूत पिता के धर्मा, बाढ़हि पूत पिता की धर्मा, बाढ़हि पूत पिता के धर्मा। बालक बालिकाओं के सिर में हाथ फेरे, भाग्य की रेखाएं चमक जाती हैं, भाग्य बड़े अच्छे हो जाते हैं, पुनीत हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं, बाढ़हि पूत पिता की धर्मा, बाढ़हि पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने रे कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। कृषि करेंगे, समय में पानी चाहिए, खाद चाहिए, देख रेख चाहिए, तब कृषि से अनाज मिलेगा। ऐसे ही जो हम अच्छे कर्म करें, धर्म करें, उसका प्रमाण संतान को मिलता है। बाढ़हि पूत पिता के धर्मा, बाढ़हि पूत पिता के धर्मा। महाराज हाथ फेर रहे हैं उत्तान पार, दुलार कर रहे, प्रेम कर रहे। संतान से दुलार कितने साल तक करना? 5 वर्षे लाड़े, 5 साल तक लाड़ कर ले, खूब दुलार कर ले। 15 ताड़े, 6 साल से 15 साल तक निगरानी करना है, कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, कहाँ बैठ रही, कब सो रही। और जैसे ही संतान हमारी 16 की हो जाए तो क्या करे? खोड़ से वर्षे मित्रा त्वमाचार्ये। थोड़ी बाजे बंद कर दें। थोड़ी बाजे लाड़ लड़ा ले, 15 साल तक निगरानी कर ले,
और 16वें साल में मित्र का भाव बना। जैसे मित्र हो, सखा हो, सखी हो, इन भाव के बनाने से वह स्वर्ग रोते रोते वह पुत्र व्याकुल हो गया और चिल्लाते चिल्लाते माँ के पास आया। माँ पूछती है, लाला काहे रो रहा है? डायरेक्ट नाम नहीं लई, अपने लाला शब्द का उपयोग करी है। लाला काहे रो रहा, का हो गया? पुत्र ने कुछ नहीं कहा है, बारंबार पूछी है, क्या हो गया, क्यों रो रहा? अनेक अनेक बार जब पूछे हैं, तब माँ के पूछने से वह बालक ने कहा है, माँ मैं पिता की गोद में बैठा और बड़ी माँ ने नीचे गिराया है, कहा है जगोदी के लायक नहीं, मैं कहाँ जाऊं, किसकी गोद में बैठूं? माँ ने कहा है, लाडले यदि गोद में बैठने की इच्छा है तो पिता नहीं, जगत पिता भगवान की गोदी मिल जाएगी। पुत्र का रोना बंद हो गया। किम प्रयक्षसी पूछने लगा कि मैया ये तो बताइए कि वो जगत पिता की गोद कहाँ है, कैसी है, किस प्रकार से मिलेगी? तो माँ ने कहा, रे बेटे युग बीत गया, भगवान की गोदी बड़ी दुर्लभ है। उसी समय नारद आते, नारदो देवे दर्शन हाय। श्री नारद आए हैं। नारद ने कहा, बेटे क्या भगवान की गोद पाना है? बोले हाँ बाबा जी। माँ बताई, लेकिन माँ अब राह नहीं दिखा रही है, आप ही राह दिखा, आप गुरुवत है, आप राह दिखाएं, मुझे मार्ग दे। नारद जी ने कहा, द्वादश अक्षरे मंत्री, श्रीमद् भागवत में 12 अक्षर के मंत्र की महिमा आई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपना है। ध्रुव ने कहा, कहाँ जपे स्थान? तो नारद जी ने कहा, भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन कुछ स्थान को भगवान छोड़े नहीं। द्वारका, पुलह आश्रम, गंडकी नदी के किनारे आदि आदि पुनीत पावन क्षेत्र मधुबन है। ये भगवान साक्षात बैठे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बालक ध्रुव ने कहा, जब ऐसी बात है तो हमें अब भगवान के मंत्र जपना है। कल का दिन उनने देखा, कल निश्चित किया जाए, सवेरे होते हैं अपनी बड़ी माँ के पास आते और माँ के चरणों में प्रणाम किया है कि मैया मुझे तप करने को जाना है, आदेश दे में, आशीर्वाद दे में। माँ कोई आशीर्वाद नहीं दे, ना देवे ना देवे। कस्तूरी की क्यारी करें, केसर की बनी खा, और पानी दिया गुलाब जले, तहो प्याज की गाय। कस्तूरी की क्यारी करें, कस्तूरी की क्यारी बना के केसर की खाद डाली जाए, प्याज की खेती करी जाए, और ये पानी ना डाल के यदि गुलाब जल डाला जाए तो भी परिवर्तन नहीं आएगा। प्याज की गांठ प्याज ही रहेगी। वैसे ही माँ का स्वभाव रहा, कोई आशीर्वाद ना दे ना देवे। पूज्य पिता के चरणों में प्रणाम किए हैं और अपनी माँ जननी के चरणों में प्रणाम करे हैं, और तप करने के लिए घर से जा रहे हैं तो रास्ते में मंगल शकुन होने लगे। ध्यान दीजिए, भागवत कह रही, कोई कार्य लेके घर से निकला जाए तो रास्ते में ही अनुभव हो जाता है कि काम बनेगा या बिगड़ेगा। वेदों ने कुछ सूचनाएं दी हैं। कोई कार्य लेके यदि हम जा रहे हैं और रास्ते में ऐसे कुछ अनुभव मिल जाए, क्या अनुभव? दाहिने तरफ कौआ मिल जाए, 10-20 कौआ,
तो समझ जाइए कि काम बनने वाला है। सामने से नेवला निकल जाए नकुल, और समझ जाइए कि काम बनने वाला है। इसलिए तो बाबा ने भी कहा है, दाहनी कागे सुखिते सुहावा, दाहनी कागे सुखिते सुहावा, नकुल कर सुषम काहू पावा, तरस सब काहू पावा। और भी विषय मिलेंगे। दाहिनी तरफ 10-20 कौआ यदि बैठे मिल गए तो समझिए आज जिस काम से हम जा रहे सफल हों। सामने नकुल सानुकूल पहे त्रिविधे बयारी, सानुकूल पहे त्रिविधे बयारी। 3 प्रकार की हवा चल रही हो, शीतल हो, मंद हो, सुगम। और आगे क्या मिले? साघट साबल आवे नारी, साघट साबल आवे नारी। घड़े में जल लेके कोई महिला चली आ रही हो, समझिए कि काम बनने वाला। और आगे चलो। सन्मुखे आए हों दधियरो मीना, विप्र प्रवीणा, पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। दही के दर्शन, मछली के दर्शन, 2 ब्राह्मणों के दर्शन, ये रास्ते में मिल गए तो समझिए काम बन गए। तो कोई ठिकाना थोड़ी है कि मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए भागवत कह रही, जहां भी जाए अकेले ना जाए, जाने के पूर्व अपने इष्ट के सामने खड़े हो जाए और ये आकृति बनाए और बोल ले। क्या कह ले? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रिवहु सुत सिरथ अजिर बिहारी, द्रिवहु सुत सिरथ अजिर बिहारी। ये आकृति बनाना होगा, देह देवे भौतिक, 3 ताप बाधा ना करें, मार्ग सुगम हो जाए। बालक जा रहा है, ततात गच्छे भद्रमति, यमुना तटं शुचिः, पुण्या मधोवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिः। जहाँ नित्य भगवान बैठे, ऐसे मधुवन को गया है और यमुना का आचमन किया है, तपस्या प्रारंभ कर। 7 महीने की तप हुई है, ये दाहिना पैर जमीन में धस जाता है। इंद्र कुबेर वरुण सब नारायण के पास आए भगवान। छोटा सा बालक तप कर रहा है। बताओ ने कहा, प्रभु क्या गलती हो गई? बोले, गलती कुछ नहीं हुई, हम दर्शन नहीं देंगे, हम दर्शन करने जाएंगे, हमें दर्शन करने जाना। ठीक दूसरे दिन श्री भगवान गोविंद शंख चक्र गदा बनमाला सुशोभिता, शंख चक्र गदा लेके श्री भगवान प्रकट हो गई और बालक ध्रुव को दर्शन मिल जाते हैं। बोलिए भगत वत्सल्य भगवान की। श्री भगवान ने दर्शन दिया है, शंख चक्र गदा वनमाला से शोभायमान। बालक को दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और भगवान हृदय से लगाए हैं। बड़े भाव से भगवान गोविंद के दर्शन
प्राप्त हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। हेलो हेलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंजूसी नहीं, सभी अपने दोनों हाथों पर करेंगे और जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बाके बिहार की देख छटा, देख छटा और अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। श्री बाके बिहार की देख छटा, देख छटा और मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। जमना भाई झूमते हुए कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, अरे बनवारी को, बनवारी को। झूमते हुए गाइए। नटवारी अरे बनवारी को, गिरधारी को, बनवारी को, गिरधारी को, और कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को, गिरधारी को, नटवारी को, गिरधारी को। अरे कोई बता दे उसका पता, उसका पता। और मेरो मन है गयो लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। झूमते मेरो हुए मन है गयो लटा पटा।
रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, ओ रत श्याम सपने में आए। झूमते हो रत श्याम सपने में आए। दैया पी गए पूर पी गए, दैया पी गए रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। जब श्याम मेरी खिड़की खोली, 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 खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। ऐसे नहीं, सभी जयकारा लगाइए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बलम मेरा जोई हो नरे, बोई हो नरे, गैया चराने वाला बलम मेरा बोई हो नरे, कोई होनर गवा चराने वाला, बलम मेरा बोई हो नरे, बोई हो नरे, बंसी बजाने वाला बलम मेरा कोई होनर, कोई होनर बंसी बजाने वाला, 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 बलम मोरा, बलम मोरा, बलम मोरा, कोई हो नरे, कोई हो नरे,
बंसी करे कमाल गाना गोकुल में, तेरी बंसी करे कमाल गाना गोकुल में, तेरी बंसी करे कमाल गाना गोकुल में, तेरी बंसी करे कमाल गाना गोकुल में, गोकुल में 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 गाना गोकुल में, तेरी बंसी तेरी बंसी करे कमाल गाना गोकुल में, तेरी बंसी झूमते हुए गाइए। गाना गोकुल में। बंसी की तान तेरी बड़ी सुहानी, बंसी की तान तेरी बड़ी सुहानी, बंसी की तान तेरी बड़ी सुहानी, झूमते हुए बंसी की गाइए। तान तेरी बड़ी सुहानी, अरे झूम झूम नाचे तेरी राधा रानी, 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 अरे नाचे मधुरिया चाल गाना गोकुल में, अरे नाचे मधुरिया गान गाना गोकुल में, तेरी बंसी करे कमाल गाना गोकुल में, तेरी बंसी करे कमाल गाना गोकुल में। बंसी की धुन में तीन लोग नाचे, 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 शिव शंकर जी गौरा सब नाचे, शिव शंकर जी गौरा सब हाँ नाचे, शिव शंकर जी गौरा सब नाचे, शिव शंकर जी गौरा सब सब नाचे, हो गए हाल बेहाल गाना गोकुल में, सब हो गए हाल बेहाल गाना गोकुल ऐसे में। नहीं सभी जयकार बारे से नंदलाला बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए वार से, मनमोहन बिगड़ झूमते गए हुए वार से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए वार से, नंदलाला बिगड़ गए रहो। वार से। और मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दधि बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन, झूमते हुए मैं दधि बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दधि बेचन जाऊं वृंदावन, हाँ मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दधि बेचन जाऊं वृंदावन, और मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दधि बेचन जाऊं वृंदावन, मोरी रोकत मोरी रोकत मोरी रोकत डगर अंगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, तो मनमोहन बिगड़ गए वार से, मनमोहन
है नंदलाल, छलिया 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 है नंदलाल, नंदलाल छलिया है नंदलाल, इनसे बचे रहियो राधिका, छलिया है नंदलाल, इनसे बचे रहियो राधिका, छलिया है नंदलाल, इनसे बचे रहियो राधिका, छलिया है नंदलाल, इनसे बचे रहियो राधिका। कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के नंद ब्रजानंद वृंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन समयंगी कांति काली, गगन समांग कांति काली, राधिका चमकी रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े वनमाली, लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी झलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट विल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सम सुमन राशि बरसे, गगन संग सुमन रास बरसे, बजे मूर्छंग मधुर निर्दंग, बलिन के संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, क्या आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारण श्री गंगा, कलश कर हारण श्री गंगा, स्मरणते होते मोह भंगा, स्मरणते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ओम कर्मो सार सारम मुद्गेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी चैतम नमामि, मंदार माला गुलतार गाए, कपाल माला तुलसी गिराए, दिव्यं वराय दिगंबराय, नाम शिवाय च नाम शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्देव देवा, गुरुर्ब्रह्मा
नर्मदे 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 जय मां नर्मदे 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 जय मां नर्मदे 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 जय मां नर्मदे राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती में जल घुमा ले, हाथों में अक्षत पुष्प ले ले, पुष्पांजलि एक एक करके आके व्यासपीठ से चरणामृत प्राप्त कर ले। आरे ओम जगने न जगमाया जंता देवास्तानि धरवाणि प्रथमान्या सन्नाते अनकं महिमाना तथा यत्र पूर्वे सादा सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय्यकाय नमो वैश्रवणाय गुरुमहे सामे कामानका रामेश्वर वैश्रवणो ददातु कुवीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरा।